आज सखाओं की मंडली में सब बैठे हैं, मधुमंगल भी बैठा है। मधुमंगल भी बैठा है, लेकिन मेरे गोविंद के मन में पता नहीं क्या हुआ और कहने लगे, आज मैं किसी का कुछ नहीं खाऊंगा, आज तो मुझे मधुमंगल के घर को भोजन करना है। अब मधुमंगल एकदम सकपका गया, मेरे घर में क्या होगा? अगर होगा कुछ तो 3-4 दिन की खीर कढ़ी वगैरह रखी होगी। मधुमंगल से कहा, आज तो मैं तेरे हाथ से ही भोजन करूंगा। मधुमंगल ने कहा, लाला पकौड़ी जलेबी खा ले, मेरे घर में क्या है, मुझे जाना पड़ेगा, घर पे से लाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, आज तो मैं तेरे ही घर को भोजन करूंगा। मधुमंगल सोचता है कि लगता है ये मानेगा नहीं, जाऊं कुछ देखूं। मधुमंगल घर गया अपने, जब घर गया तो माता पुरोहितानी से कहा, माँ आज कृष्ण नंगा चुके हैं एकदम, और कहते हैं कि आज मधुमंगल को घर के भोजन करूंगा, इसलिए कुछ हो अगर तो दो। माता ने कहा, पुत्र क्या है? दो दिन की खट्टी कढ़ी रखी है, अगर चाहो तो ले जाओ, लेकिन ये कढ़ी इतनी खट्टी हो गई है, या इसे कैसे खिलाओगे कृष्ण को? एक मटकी में कढ़ी को रखा है मधुमंगल ने, और लेकर वहां से चले हैं। मधुमंगल का भाव देखिए सज्जनों, आते आते सोचता है कि यह मटकी में अगर कृष्ण को दूंगा तो क्या सोचोगे कृष्ण? और यदि यह मटकी में अभी इधर उधर फेंक दूं तो यह खोज लेगा। लेकिन मैं यह कढ़ी कृष्ण को खाने नहीं दूंगा। दो दिन की खट्टी कढ़ी, मधुमंगल सोचता है कि यह कढ़ी अगर मैं स्वयं पी जाऊं तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन मैं कुछ ये कढ़ी दूंगा नहीं कृष्ण। अब मधुमंगल किया क्या कि वह मटकी को लिया और धीरे धीरे पीने लगा। और धीरे धीरे पिया तो पूरे उसके मुख में लग गया, मुखमंगल के। क्यों? क्योंकि मटकी से पी रहा था। और इतने में भूल गया, मटकी उठा के रखी जैसे, इतने में कट मटकी फूट गई। और जैसे फूट गई, कृष्ण दौड़े 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 आए, क्या है क्या है, क्या फूट गया? मधुमंगल को देखो और कहने लगो कृष्ण, मधुमंगल मैंने तो अपने लिए मंगाई थी, तैने अपने ही पी ली। अपने ही पी ली। अरे लाला, ये 3 दिन की खट्टी कढ़ी थी, मैं आपको नहीं पिला सकता। इतने में मेरे प्रभु मधुमंगल के मुंह को चाटने लगे। ऐसा प्रेम है गोविंद के प्रति मधुमंगल का। मेरे प्रभु मुंह को चाटने लगे, जितनी कढ़ी इधर उधर लगी थी सब मेरे गोविंद ने चाट गए। और कहा, मधुमंगल
यह सब दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देखे और कहने लगे ये भगवान हो सकता है क्या? मधुमंगल का मुंह चाट रहा है, ये भगवान है। ब्रह्मा जी पीछे से जितने गाय बछड़े थे सबको चुरा ले गए, सबको चुरा ले जाकर ब्रह्मलोक में डाल दिया। और कहा देखूंगो, अगर भगवान होएगो तो जान जाओगो, अगर भगवान नहीं रोएगो तो फिर ले जाके दे दूंगा। लेकिन भगवान ने अपनी माया से जितने गऊ और बछड़े लेकर गए थे ब्रह्मा जी ने सबको इष्टरा बना दिया। अब बछड़े डेली जाए, बछड़े डेली आए। एक दिन ब्रह्मा ने सोचा चलो जल के देखता हूं। इधर प्रभु ने ध्यान लगाया कि बछड़े कहां गए, तो देखा कि ब्रह्मलोक में। काम इधर भी चलता है, कोई जान भी नहीं पा रहा है कि बछड़े चुरा ले गए। योग माया से सब बछड़े तैयार कर दिए हैं। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी वहां से आए और देखे तो यहाँ उतने बछड़े कभी नहीं हो रहे हैं। इतने में प्रभु ने किया क्या कि ब्रह्मा का रूप धारण कर लिए और सीधे चले गए ब्रह्मलोक में। और द्वारपालों से कह दिया देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि मेरे जैसा बहरूपिया कोई दिखाई पड़े बाहर से आते भगा देना, बाहर अंदर नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि बहुत लोग घूम रहे हैं। अब भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके गए, ब्रह्म सिंहासन पर बैठ गए। अब असली ब्रह्मा यहां से चले, ब्रज से जब चले अपने लोक को पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। सामने जैसे पहुंचे तैसे द्वारपाल ने डंडा बजा दिया। कहां जा रहे हो? ब्रह्मा एकदम चकित हो गए, ये क्या हो गया? अरे भैया ब्रह्मा है, जा रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे बहरूपिया बहुत आते हैं, निकल जाओ यहां से, भागो भागो भागो। अब ब्रह्मा तो एकदम सकपका गए, पागल जैसे हो गए। क्या हो गया? निकल जाओ ना, ये भी डंडा चलाना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा तुम लोगों ने भांग खा रखी है क्या? होश में नहीं हो तुम लोग? अरे भैया मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा मालिक। कहा तुम्हारे जैसे बहुत आते जाते रहते हैं, भागो यहां से। अब ब्रह्मा ने सोचा कुछ हुआ गड़बड़। ब्रह्मा ने कहा भैया ठीक है, एक सेकंड रुको। ब्रह्मा वहीं बैठे, ध्यान लगाया, देखा कि बैठे हैं टेढ़ी टांग लिए। ब्रह्मा दरबानों के हाथ जोड़ लिए, असली ब्रह्मा वही है भैया, मुझे जाने दो। दरबानों ने कहा अच्छा रुको रुको, पूछ कर आता हूं। जैसे पूछने गए, आदेश दिया, ब्रह्मदेव अंदर आए। इतने में मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रभु ने कहा कि तूने मेरे बछड़ा चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुरा ली, जाओ झेलो। अब ब्रह्मा को बहुत तकलीफ हुआ, सोचने लगे यह तो मैंने बहुत अन्याय कर दिया, बहुत बड़ा अन्याय हो गया हमसे। सारे बछड़ों को लेकर प्रभु की शरण में आए। बार बार क्षमा मांगी ब्रह्मा ने। बार बार क्षमा याचना करने पर भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे ब्रह्मदेव मेरे कोप ग्वालों के साथ, मेरे बछड़ों के साथ कभी ऐसा अन्याय मत करना, नहीं तो यही स्थिति होगी। सुंदर यज्ञ चलता है वृंदावन में। समस्त गोपियां भगवान का दर्शन करना चाहती हैं। एक दिन हुआ है क्या, श्यामं हिरण्य परिधम वनमाल्यमहं
सुंदर सुंदर कृष्ण हैं। एक दिन भगवान ने बंसी बजाई है। बंसी बजाई है तो जितने भी गोपियां हैं और ब्राह्मणों की पत्नियां हैं सब चली आई दौड़ कर। देखिए सज्जनों, भक्ति में बड़ी सामर्थ्य होती है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है कि जा पर कृपा राम कय होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। सारी यज्ञ की पत्नियां, नाग पत्नियां, सब गोपियां सब आ जाती हैं और कहते हैं देवियों तुम क्यों आई, किस लिए आई हो? क्या काम है? भगवान ने कहा क्या काम है? अच्छा ठीक है, चलो आई हो, देख लो इधर उधर जंगल सब, चली जाओ देख के। आई हो देखकर सब चली जाओ। गोपियां शांत खड़ी हैं। साक्षात सारी गोपियां खड़ी हैं। गोपियां कहती हैं कृष्ण आप ही मेरे सर्वस्व हो। कन्हैया कहते हैं इतने सुंदर सुंदर पतियों को छोड़कर आप चली आई, क्या सोचेंगे सब? गोपियां कहती हैं जगत के पति तो आप हो, आपसे बड़ा पति कौन हो सकता है? जगत के माता आप हो, जगत के पिता आप हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। जाओ अपने पतियों की सेवा करो। लेकिन गोपियां कहती हैं मैं नहीं जाऊंगी। आइए प्रेम पर थोड़ा चर्चा करें। भगवान ने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ दर्शन करा दिया है। बड़ी सुंदर बाल लीला है। ब्रज के नंदलाल राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कृष्ण के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुंदर यहाँ से रास प्रसंग प्रारंभ होता है, लेकिन रास प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे। यहाँ से रास प्रसंग प्रारंभ होता है। हरिदास के शब्दों में सुनिए, व्यास जी महाराज ने नवधा भक्ति कहा है। ये रास बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र प्रसंग है। रास प्रसंग को सुनकर मनुष्य के शरीर में काम की भावना नष्ट हो जाती है। कुछ लोग रास को बहुत बुरा करते हैं। क्यों? अनपढ़ गंवा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य केवल कृष्ण है। कृष्ण जैसा ब्रह्मचर्य इस धरती पर कौन है? राम जी ने 14 वर्ष का जब वनवास हुआ राम जी को, तो दंडक वन में प्रभु वास करने लगे और जितने भी वहां दाढ़ी वाले संत थे, सारे संतों ने प्रभु के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भावना जगी, क्या कि हम लोग भी अगर स्त्री रूप में होते तो इनकी सेवा करते, कैसा होता। वही साधु संत आज गोपियां बनकर ब्रजमंडल में आए हैं। इतना ही नहीं, हमारे वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं, वही सब ब्रजमंडल में गोपियां बनकर आए हैं। श्रुत रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्ध्या, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है सज्जनों, मेरे प्रभु ने अपने वेणु का निनाद किया है। यमुना किनारे पर चले गए, कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर पूर्णिमा की रात्रि को बालुका खिल रही है और चंद्रमा प्रमोदित हो रहे हैं। मेरे गोविंद ने मुरली बजाई है। गोविंद ने जैसे मुरली बजाई, इतने में जितनी गोपियां थी फिर भागी भागी चढ़ी आई और चिल्लाने लगी सब, मेरे उठे बिरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 वो मेरे उठे बिरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी।
श्याम को रिझाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी श्याम को रिझाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी श्याम को रिझाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी श्याम को रिझाऊंगी। बाजे मुरली हाँ हाँ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वो मेरे उठे बिरहा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे गोपियां कहती हैं श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अरे मैं कैसे धराऊं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धराऊं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन दिया मैंने भोजन पान छोड़ दिया मैंने भोजन पानी उसी श्याम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन भर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सुंदर रास प्रसंग कल हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि रास प्रसंग बड़ा दिव्य है सज्जनों। और भागवत में रास प्रसंग जिन्होंने सुन लिया तो समझो सब सुन लिया। क्यों? क्योंकि रास पंचाध्यायी बहुत दिव्य है। इसलिए कल रास पंचाध्यायी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। सुंदर रास लीला और भगवान का सुंदर विवाह भी होना है कल।
इसलिए आप लोग सुंदर जैसे विवाह में जाते हैं सफारी सूट पहन के, वैसे जाना, यहाँ आना। जिस प्रकार से आप शादी में जाते हैं उसी प्रकार से आना है आपको। सुंदर हम लोग खड़े हों, सुंदर आरती करते हैं भगवान गिरिराज की आज, और आज की कथा विराम करते हैं। कल कथा सज्जनों 12 बजे तक चलेगी।